नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी जो मानसून की सक्रिय मानसून की दशाएं केरल और साथ में तटीय कर्नाटक पर चल रही हैं, इनके अगले 2 से 3 दिनों तक इनके बने रहने की संभावना है। उसके बाद इसमें कमी देखी जाएगी और फिर उसके पश्चात तटीय महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात पर फिर से हम एक भारी से अति भारी वर्षा का दौर देखने के काफी करीब हैं। और यदि आज हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो आज एक हमारे पास चक्रीय परिसंचरण है जो कि मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर है। और साथ ही साथ एक शीयर जोन देखा जा सकता है मध्य क्षोभ मंडल में, जो कि लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास इस समय अवस्थित है। और साथ ही एक चक्रीय परिसंचरण दक्षिणी गुजरात पर और इसके साथ में एक ऑफशोर ट्रफ दक्षिण गुजरात से लेकर के उत्तरी केरल तक इस समय विद्यमान है। तो इसके प्रभाव में यदि हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा वार्निंग जोन है वो केरल के ऊपर है, जहां पर केरल पे यदि हम देखें तो केरल के कासरगोड, कन्नूर और इडुक्की जिलों पर आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल कुछ स्टेशंस पर मिलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ कोझिकोड, वायनाड, मल्लपुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलपुजा, पथनमथिट्टा, कोल्लम और त्रिवेंद्रम जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा कुछ स्थानों पर मिलने की संभावना है। और कल यदि हम देखें तो कोसरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, आलपुजा और पथनमथिट्टा पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की संभावना अनवरत रहेगी, जारी रहेगी। और फिर जैसे जैसे हमारा जो शेयर जोन है जो कि अभी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर अवस्थित है, वो जैसे जैसे उत्तर दिशा में गति करेगा वैसे वैसे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी केरल पर है वो कम होती जाएगी। और जैसा कि हम देखेंगे कि 6 जुलाई को जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का जो एरिया होगा वो केवल कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और मल्लपुरम पर होगा। साथ में वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम और आलपुजा जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की प्राप्ति की संभावनाएं रहेंगी। और अब यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसी शेयर जोन और ऑफशोर ट्रफ के सक्रिय दशाओं की वजह से आज यदि हम देखें तो रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा कुछ स्थानों पर मिलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ मुंबई, थाने और पालघर पर भारी वर्षा अर्थात 7 से 11 सेंटीमीटर तक की वर्षा मिलने की उम्मीद रहेगी। और इसके साथ ही साथ इन सभी स्थानों के कई स्थानों पर लेकर के इन सभी जिलों के कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। और कल की यदि हम बात करें तो रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा और थाने और मुंबई पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और पालघर, सांगली, सोलापुर जैसे पालघर और सांगली जैसे जिलों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और फिर 6 जुलाई को ये अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर पर जारी रहने की संभावना है। और साथ ही साथ मुंबई और पालघर और थाने पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा की संभावनाएं बनी रहेंगी। और 7 जुलाई की यदि हम देखें तो इस वर्षा में जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है वो 7 जुलाई को घटते हुए ये वेरी हैवी रेनफॉल में कम हो जाएगी। और फिर हम पाएंगे कि नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी और सतारा पर केवल वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी जो 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और साथ ही मुंबई, थाने, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और ये वर्षा की तीव्रता 8 जुलाई को भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर मुंबई पर केवल हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना 8 जुलाई को रहेगी। इसके पश्चात यदि हम हमारे मानसून ट्रफ की तरफ देखते हैं तो हमारा मानसून का ट्रफ जो आज है वो गंगानगर, दिल्ली और अलीगढ़ से होते हुए आज प्रयागराज और फिर झारखंड के डाल्टनगंज और फिर उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा के बालासोर से होते हुए जो हमने अभी मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रीय परिसंचरण देखा वहां तक विस्तृत है। और इसके प्रभाव में उत्तर प्रदेश पर आज हम पा रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश पर आ रही हैं और जिसके कारण भारी से अति भारी वर्षा हमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बस्ती पर और उसके साथ दक्षिणी
उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बांदा और चित्रकूट पर, और साथ ही जो ये पीले रंग से दिखाए गए जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर की वर्षा कुछ स्थानों पर मिलने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही इस पूरे उत्तर प्रदेश राज्य पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर देखने की पाए जाने की उम्मीद आज रहेगी। और यदि हम कल की बात करें 5 जुलाई को, तो 5 जुलाई को हमारा जो अति भारी वर्षा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर केंद्रित रहेगा, जहां पर रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र पर भारी से अति भारी वर्षा। और इसके अलावा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और इसके साथ में देवरिया और बलिया से होते हुए बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर तक भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर मिलने की संभावना कल भी बनी रहेगी। तो ये हमारा जो केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारा अनुमान था भारी वर्षा का, उसकी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी चर्चा की। इसके अलावा यदि हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर देखते हैं तो भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ जो हमारा पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर 6 जुलाई से यहाँ पर वर्षा के बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखेंगे। और साथ ही छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 6, 7 और 8 जुलाई को देखे जाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान पर भी 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान पर 7 और 8 जुलाई को भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर बनी रहेगी। इसके अलावा जैसे ही ये हमारा जो शेयर जोन है ये उत्तरी दिशा की तरफ कल से इसकी गति होगी, तो उसके प्रभाव में मध्य भारत पर भी वर्षा के बढ़ने की संभावना है। हालांकि वर्षा का जो मुख्य जोन रहेगा, मुख्य क्षेत्र रहेगा, वो हम देख चुके हैं कि वो तटीय महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मध्य भारत पर भी वर्षा थोड़ी बढ़ेगी और उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना पर यदि हम बात करें तो 5 जुलाई से लेकर के और 7 जुलाई तक हमें स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड और कहीं कहीं पर वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हल्की से मध्यम वर्षा और साथ ही साथ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी यहाँ पर हमें मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इस भारी वर्षा के प्रभाव में इन जिन स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना इंगित की गई है, इनके प्रभाव में जो रास्ते हैं, आवागमन के रास्ते हैं, उन पर बाढ़, पानी भर जाने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक यातायात की व्यवस्था है उसके बाधित होने की आशंका रहेगी। और जो हमारी वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी कमजोर जितने तरह के कच्चे मकान हैं या झोपड़ियां हैं, उनको काफी क्षति पहुंचने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ खड़ी फसलों को भी हानि पहुंचने की आशंका रहेगी। तो इसके प्रभाव में जो भी सारे शहरी इलाकों में हमें जो है ट्रैफिक एडवाइजरीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यातायात विभाग द्वारा जारी की गई जो यातायात की आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। और हमें कच्चे जितने भी संरचनाएं हैं, कच्चे घर हैं और झोपड़ियां हैं, उनमें जब तेज वर्षा के दौरान उनमें ना रुकने की कोशिश करनी है, जिससे यदि उनको कोई क्षति पहुंचती है तो उस क्षति का प्रभाव मानव जीवन पर ना पड़ने पाए। और इसके अलावा आप सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वार्निंग है उनके लिए हमारे विभिन्न प्रादेशिक केंद्रों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पर आप सिंपल टाइप करेंगे IMD भोपाल, IMD लखनऊ, IMD नागपुर, IMD मुंबई, IMD तिरुवनंतपुरम, तो हमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल तक की हमें वहाँ पर फोरकास्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे फेसबुक चैनल, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और अधिक से अधिक संख्या में उस पर जुड़ते हुए मौसम की जानकारी हासिल करें और अपने सुझाव हमें प्रेषित करते रहें, जिससे हम अपनी
मौसम पूर्वानुमान की जो हमारी उसकी जो एक्यूरेसी है उसको और अधिक बढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।